प्यारे साथियों, आज हम देखेंगे हिंदी में पूरे बुक का निचोड़। प्यारे साथियों, जो हिंदी में पूरे बुक का निचोड़ जो हमने लिखा है, इसमें प्यारे साथियों हम आपको केवल और केवल 15 टॉपिक पढ़ाएंगे। क्या है? 15 टॉपिक। और दोस्तों, ये 15 टॉपिक के आधार पर ही क्या बनता है, हमारा पेपर पूरा बनेगा। अगर आपने ये 15 टॉपिक पढ़ लिया, अगर कहीं से प्यारे साथियों आपने ये 15 टॉपिक पढ़ लिया, तो जान लीजिए कि आपको पेपर में 70 में 70 लाने से आपको प्यारे साथियों कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों ये 15 टॉपिक पर ही हमारे पेपर बनते हैं। तो दोस्तों, ये 15 टॉपिक का हम दोस्तों आपको सॉल्यूशन भी कराएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे कि वो 15 टॉपिक कौन कौन से हैं। तो प्यारे साथियों हम देखते हैं। तो हम प्यारे साथियों देखते हैं कि हमारे पेपर का पैटर्न क्या है। ये 15 टॉपिक प्यारे साथियों हम आपको बताएंगे। देखिए क्या है। पहला हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। हिंदी गद्य जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, ये कहाँ से हमारे पेपर में आते हैं। देखिए, ये आते हैं शुक्ल युग और क्या है, शुक्लोत्तर युग। शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। और प्यारे साथियों कहाँ से आते हैं, कुछ रचनाएं। क्या होते हैं? कुछ रचनाएं। अब प्यारे साथियों आपको सोच रहे होंगे कि ये पेपर में कितने नंबर का आता है। ये प्यारे साथियों पेपर में 5 मार्क का आता है, यानी 5 नंबर का आता है। ये प्यारे साथियों 5 नंबर का हमारे बोर्ड पेपर में आता है। तो प्यारे साथियों, हिंदी गद्य में महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न में कहाँ से आता है क्वेश्चन, या तो शुक्ल युग से, शुक्लोत्तर युग, और या तो प्यारे साथियों रचनाओं से। यानी यहाँ से 5 नंबर प्यारे साथियों हमारा बनना ही बनना है। ये दोस्तों फिक्स है, यहाँ से 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया गद्य का। अब उसी प्रकार पद्य का देखिए, हिंदी पद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। अब प्यारे साथियों हिंदी पद्य का महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कहाँ से आता है? ये आता है रीतिकाल। कहाँ से आता है? रीतिकाल। रीतिकाल से आधुनिक काल। रीतिकाल से आधुनिक काल। और प्यारे साथियों कहाँ से आएगा? रचनाओं से आएगा। कहाँ से आएगा? रचनाएं। और ये प्यारे साथियों हमारे पेपर में कितना आता है? 5 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। यानी रीतिकाल से आधुनिक काल और रचनाओं में। यानी दोस्तों यहाँ से भी फिक्स है कि 5 नंबर का प्यारे साथियों यहाँ से बनना ही बनना है। अब दोस्तों आते हैं हम व्याकरण वाले पोर्शन पर, क्योंकि दोस्तों ये जो आएगा वो लेखकों से संबंधित शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और रचनाओं से संबंधित यहाँ पर आएगा, और रीतिकाल से आधुनिक काल और यहाँ से प्यारे साथियों रचनाओं से संबंधित आएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो आता है, अब व्याकरण का पोर्शन शुरू होता है। क्या है? रस है, छंद है, अलंकार है। तो प्यारे साथियों जो रस है, छंद है, अलंकार है, ये भी कितने नंबर का आता है? ये रस 1 नंबर का आएगा, छंद 1 नंबर का आएगा और अलंकार 1 नंबर का आएगा। टोटल मिलाकर प्यारे साथियों कितने नंबर का आएगा? 3 मार्क का आएगा। 3 नंबर का आएगा। प्यारे साथियों रस से 1 नंबर का आएगा, छंद से 1 नंबर का आएगा और अलंकार से 1 नंबर का आएगा। टोटल मिलाकर के 3 नंबर का प्यारे साथियों इस पोर्शन से हमारा आएगा। अब दोस्तों जो चौथा है उपसर्ग और समास, पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव। प्यारे साथियों यहाँ से हमारा जो है वो 4 नंबर का जो है क्वेश्चन बहुविकल्पी फॉर्म में पूछा जाएगा। यहाँ से उपसर्ग 1 नंबर का, समास 1 नंबर का, पर्यायवाची 1 नंबर का, तत्सम 1 नंबर का और तद्भव 1 नंबर का आएगा। टोटल मिला करके कितने हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का। प्यारे साथियों ये जो हम बता रहे हैं वो फिक्स है, यहीं से क्वेश्चन प्यारे साथियों बनेगा। यहाँ पर देखिए उपसर्ग से 1 नंबर का बन गया, समास का 1 नंबर से, पर्यायवाची का 1 नंबर से, तत्सम का 1 नंबर से और तद्भव का 1 नंबर से। टोटल यहाँ से 5 नंबर दोस्तों हमको मिल गए। और दोस्तों ये उपसर्ग, समास, पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव प्यारे साथियों हमारे द्वारा एकदम बहुत अच्छी तरीके से हम दोस्तों आपको पढ़ाएंगे, जिससे दोस्तों आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ से उपसर्ग का हो गया, समास का हो गया, पर्यायवाची, तत्सम और तद्भव का हो गया। अब हम देखेंगे पांचवा क्या है? संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद और युष्मद। प्यारे साथियों यहाँ पर या तो क्वेश्चन तद से बनेगा या तो युष्मद से बनेगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर जो है 1 नंबर का बनेगा। कितने नंबर का बनेगा? 1 नंबर का। या तो प्यारे साथियों तद से बन जाता है,
या तो युष्मत से बन जाता है, या तो प्यारे साथियों किससे बनेगा, तद से या तो युष्मत से, यानी दोनों में से एक बनेगा, दोनों नहीं बनेगा प्यारे साथियों, या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। और दोस्तों उसके बाद क्या है, वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन। प्यारे साथियों वाच्य जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ये बस तीनों प्यारे साथियों आप लोग याद कर लीजिए, यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का। प्यारे साथियों एक एक नंबर मिलकर प्यारे साथियों पूर्णांक बनेगा। अगर दोस्तों आप ये सब छोड़ते जाएंगे एक एक नंबर का, तो प्यारे साथियों जो आपने 70 में 70 का सपना देखा वो कभी पूरा नहीं होगा प्यारे साथियों। अगर आपको ये 70 में 70 चाहिए तो एक एक नंबर को प्यारे साथियों बटोरते चलना है, नहीं तो दोस्तों अगर एक नंबर मान लीजिए कट गया, यहाँ पर आपको 1 नंबर कम हो जाएगा। वैसे दोस्तों करते करते बहुत नंबर कम हो जाएगा, इसलिए दोस्तों एक एक नंबर को हम बटोरते हुए चलेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा 20 नंबर का यहाँ से कंप्लीट। यहाँ से दोस्तों जो बहुविकल्पी प्रश्न होता है, बहुविकल्पी प्यारे साथियों यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों हमारा जो आएगा वो 6-6 नंबर का, जहाँ से प्यारे साथियों हमारे नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, हम उस वाले अब टॉपिक पर चलते हैं। ये 20 नंबर प्यारे साथियों यहाँ से कंप्लीट हो गया। तो अब हम देखते हैं प्यारे साथियों 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ से प्यारे साथियों जो हमारे नंबर होते हैं वो यहीं से प्यारे साथियों बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। देखिए क्या है, महत्वपूर्ण गद्यांश। प्यारे साथियों जो महत्वपूर्ण गद्यांश है इसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं ये 6 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 6 नंबर का। और प्यारे साथियों इस जो महत्वपूर्ण गद्यांश में है इसमें 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, इसमें 2 गद्यांश पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो 2 गद्यांश पूछे जाएंगे वो हमें दोनों नहीं लिखना होगा पेपर में, हमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, हमें दोनों गद्यांशों को नहीं लिखना होगा। इसमें से क्या होगा, कोई एक, क्या है, कोई एक लिखना होगा। और प्यारे साथियों गद्यांश में हमें कैसे क्वेश्चन मिलेंगे, गद्यांश में सबसे पहले हमें लिखने को मिलेगा संदर्भ, दूसरा व्याख्या है, दूसरा क्या है, व्याख्या है। और तीसरा जो प्यारे साथियों क्वेश्चन मिलेगा वो हमें इसी गद्यांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिलेगा, जो इसी गद्यांश के बारे में हमें क्या हो जाएगा, पूछा जाएगा। तो प्यारे साथियों संदर्भ लिखना होगा, व्याख्या लिखना होगा और कोई एक प्रश्न लिखना होगा, कोई प्रश्न। और दोस्तों वो कोई प्रश्न जो दिया रहेगा उसका आंसर हमें दोस्तों नीचे लिखना होगा उसके, तब दोस्तों जा करके हमें 6 नंबर मिलेंगे। अब दोस्तों हम आपको बता देता हूं कि गद्यांश में ज़्यादातर कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दोस्तों यही आएगा, मैं बता रहा हूं कि ज़्यादातर कौन पूछे जाते हैं। पहला जो आएगा वो क्या आएगा, ममता चैप्टर से। और प्यारे साथियों दूसरा जो है मित्रता। ये प्यारे साथियों जो ममता है और जो मित्रता है ये प्यारे साथियों ज़्यादातर हमारे पूछे जाते हैं इन दोनों टॉपिक से। अब दोस्तों हमने आपको बता दिया कि महत्वपूर्ण गद्यांश क्या होता है, अब हम आते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश पर। अब दोस्तों जैसे गद्यांश था वैसे एकदम पद्यांश है। यहाँ पर प्यारे साथियों 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का, ये 6 नंबर का और ये भी 6 नंबर का आता है। यानी महत्वपूर्ण गद्यांश में 6 नंबर और ये महत्वपूर्ण पद्यांश में भी 6 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा, सेम टू सेम प्यारे साथियों यहाँ पर भी हमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे। कितने गद्यांश दिए जाएंगे, 2 पद्यांश प्यारे साथियों क्या दिए जाएंगे, पद्यांश, 2 पद्यांश दिए जाएंगे। और दोनों पद्यांशों में से हमें कोई एक लिखना होगा, क्या है, कोई एक लिखना होगा। और दोस्तों जो कोई एक इसमें लिखना होगा वो कितने नंबर का होगा, 6 नंबर का। तो दोस्तों इनमें भी क्या होता है, पहले हमें लिखना होगा संदर्भ, उसके बाद व्याख्या और एक प्यारे साथियों इन्हीं गद्यांशों से क्या होगा, इन्हीं पद्यांशों से प्यारे साथियों कोई एक प्रश्न जो हमें मिलेगा वो उसको करना होगा। तो प्यारे साथियों ये कितने नंबर का हो गया, 6 नंबर का। अब आता है लेखक का जीवन परिचय। लेखक का जीवन परिचय में क्या है, लेखक का जीवन परिचय 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर का। और दोस्तों कवि का जीवन परिचय 5 मार्क का। ये जो प्यारे साथियों लेखक का जीवन परिचय है और कवि का जीवन परिचय ये 5 नंबर के आते हैं। हम दोस्तों लेखक के जीवन परिचय में सबसे पहले क्या करते हैं, लेखक का जीवन परिचय लिखते हैं। उसके बाद प्यारे साथियों हमें उनकी
कोई एक रचनाएं। दोस्तों जो भी आपको याद हो उन लेखक की उनमें से हमें कोई एक रचनाएं याद करनी होगी, मतलब लिखनी होगी। प्यारे साथियों, अगर आप रचनाएं नहीं लिखते हैं तो नंबर कट जाएंगे। इसलिए दोस्तों लेखक का जीवन परिचय जो है, रचना लिखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। दोस्तों वहाँ पर लिखा रहता है कि लेखक का जीवन परिचय सहित उनकी कोई एक रचनाएं लिखी हैं, तो दोस्तों हमें लिखना होगा। तो दोस्तों लेखक के जीवन परिचय हम दोस्तों कोई आपको 4 लेखक के जीवन परिचय बताएंगे और दोस्तों वो चारों में से कोई एक आपको मिल जाएगा पेपर में। लेकिन दोस्तों पेपर में जो आते हैं वो 3 ही आते हैं। कितने आते हैं? 3। और उनमें में से जो होता है वो कोई एक लिखना होता है। क्या लिखना होता है? कोई एक। तो दोस्तों हम आपको 4 क्या बताएंगे? लेखक का जीवन परिचय में बताएंगे और उनमें से कोई एक मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमें रिस्क नहीं लेना है कि यहाँ पर 5 नंबर का है। प्यारे साथियों, अगर आपको कहीं आप मान लीजिए 3 याद करके गए और उनमें में से नहीं मिला तो आपका क्या होगा? नंबर वहाँ पर 5 नंबर गया, याद नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों हम 4 लेखक का जीवन बताएंगे और जिनमें में से कोई हमें एक मिल जाएगा। अब आते हैं कवि का जीवन परिचय। कवि का जीवन परिचय 4 पूछा जाता है क्योंकि दोस्तों इसके चैप्टर्स ज़्यादा हैं कवि का जीवन परिचय में। इसलिए दोस्तों हमें 4 पूछे जाते हैं, 4 और उनमें से क्या होता है? कोई एक लिखना होता है। क्या होता है? कोई एक लिखना होता है। और दोस्तों इनमें भी लेखक कवि का जीवन परिचय लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? उनकी कोई एक रचनाएं लिखेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये गद्यांश, पद्यांश, लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी कितना देखा? 10 टॉपिक। अभी प्यारे साथियों हमारे 5 टॉपिक बाकी हैं और दोस्तों वो 5 टॉपिक भी क्या हैं? बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक हैं। तो दोस्तों देखते हैं उन सभी 5 टॉपिकों को। तो अब हम देखते हैं प्यारे साथियों, ये हमारे बचे हुए 5 टॉपिक, ये हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? 15 टॉपिक पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आता है प्यारे साथियों श्लोक। अब प्यारे साथियों श्लोक में एक दिक्कत है। श्लोक को देखने से पहले हम देख लेते हैं बरहमा। क्या है? संस्कृत के गद्यांश कितने नंबर के? 5 मार्क। और दोस्तों पद्यांश 5 मार्क। अब दोस्तों यहाँ पर एक दिक्कत है। क्या है? यहाँ पर गद्यांश हमारे आते हैं 2 और लिखना होता है 1, और यहाँ पर भी पद्यांश आते हैं 2, हमें लिखना कितना होता है? 1। अब दोस्तों ये श्लोक वाली बात है। हमारे पद्यांश यानी श्लोक प्यारे साथियों, श्लोक पोर्शन से ये हमारे पद्यांश में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं 2 पेपर में, और हमें दोस्तों श्लोक में कहा रहता है कि कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो दोस्तों हमारे जो गद्यांश में यानी यहाँ पर श्लोक अगर 2 आ जाएंगे तो हमें प्यारे साथियों यहाँ पर अगर मान लीजिए हमने 2 याद करके गए और उनमें से दोनों मान लीजिए यहीं पर मिल गए, तब तो हम यहाँ पर श्लोक नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों 2 नंबर का आता है। कितने नंबर का? 2 नंबर का आता है। और दोस्तों 2 नंबर बहुत होता है। यहाँ पर हमें श्लोक कितना याद करना है? हमें श्लोक कोई 3 याद करना है। 3 श्लोक याद करना है। क्या याद करना है? 3 श्लोक याद करना है। और दोस्तों ये 3 श्लोक अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा 2 नंबर पक्का हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए यहाँ पर मान लीजिए 2 आ गया, 2 पद्यांश आ गए यानी 2 श्लोक आ गए, तो हमें दोस्तों कोई 3 याद अगर हम करे रहेंगे तो हमें दोनों मान लीजिए यहाँ पर पेपर में मिल गए, लेकिन एक दोस्तों हमें पेपर में नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 2 ही पद्यांश आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 याद करना है जिससे हमारा 2 नंबर पक्का हो जाएगा। अब दोस्तों क्या होता है? संस्कृत के गद्यांश। संस्कृत के गद्यांश जो होते हैं 5 नंबर के आते हैं। इसमें हमें 2 गद्यांश मिलेंगे जिनमें से कोई एक करना होगा। और दोस्तों इसमें क्या लिखना पड़ेगा? संदर्भ लिखना पड़ेगा और इनका अनुवाद लिखना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों व्याख्या नहीं, इनका अनुवाद लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों वैसे ही पद्यांश में हमें कोई 2 मिलेगा और करना होगा 1। तो दोस्तों आपको ये श्लोक और संस्कृत के गद्यांश आपको और पद्यांश समझ में आ गए होंगे कितना आएगा। देखिए अब आते हैं निबंध पर। अब निबंध जो प्यारे साथियों है हमारे पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। यहाँ पर कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का प्यारे साथियों आता है। कितने नंबर का आता है? 7 नंबर का। अब निबंध में प्यारे साथियों 4 दोस्तों पूछे जाएंगे और उनमें से करना होगा 1। कितना करना होगा? 1 करना होगा। और दोस्तों हमें 7 नंबर देकर चला जाएगा। जैसे प्यारे साथियों निबंध आ गया प्रदूषण पर, वृक्षों से संबंधित आ गया दोस्तों, ऐसे दोस्तों निबंध आते हैं। और नई शिक्षा नीति पर आ गया प्यारे साथियों, इन सभी पर क्या होते हैं? निबंध आते हैं। दोस्तों हम आपको निबंध आपको दोस्तों बताएंगे और उन्हीं से दोस्तों आपको मिल जाएगा निबंध। उसके बाद क्या आता है? खंड काव्य। अब दोस्तों जो खंड काव्य होता है वो 3 नंबर का आता है। 3 नंबर का आता है। अब दोस्तों खंड काव्य में एक दिक्कत है। खंड काव्य प्यारे साथियों जिले वाइज पूछा जाता है। कैसे? जिले वाइज। आप लोग दोस्तों अपना जिला
कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों, हम आपको बता देंगे खंड काव्य किस जिले में कौन सा लिखना है। जैसे प्यारे साथियों हम आपको बता दे रहे हैं, गोंडा में प्यारे साथियों क्या पूछा जाता है, गोंडा में कौन सा पूछा जाता है, गोंडा में ज्योति जवाहर, क्या ज्योति जवाहर। और बस्ती जिले में प्यारे साथियों कौन सा पूछा जाता है, बस्ती जिले में मुक्तिदूत, मुक्तिदूत। आप लोग प्यारे साथियों अपना जिला कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम दोस्तों आप लोगों को बता देंगे कि किस जिले में कौन सा काव्य खंड लिखना है, खंड काव्य प्यारे साथियों लिखना है। उसके बाद प्यारे साथियों आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन जो होता है वो 4 नंबर का हमारे पेपर में आता है। कितने नंबर का आता है, 4 मार्क का, 4 नंबर का हमारे पेपर में आता है। अब दोस्तों जो 4 नंबर का प्रश्न पत्र आएगा, यानी प्रार्थना पत्र यानी पत्र लेखन आएगा, प्यारे साथियों ये किन किन टॉपिक पर होगा, देखिए जैसे ये हो सकता है शुल्क मुक्ति पर, क्या है शुल्क मुक्ति, शुल्क मुक्ति। दूसरा बिजली की समस्या पर आ सकता है, बिजली की समस्या पर आ सकता है। और किन पर आ सकता है प्यारे साथियों, शुल्क मुक्ति पर आ सकता है, बिजली समस्या पर आ सकता है, और कितने, साफ सफाई पर, साफ सफाई पर आ सकता है। अब दोस्तों जो श्लोक है, हम आपको दोस्तों 2 श्लोक बताते हैं, क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेद। ये प्यारे साथियों श्लोक में ये हो गया पहला। और दोस्तों हम आपको दूसरा बताते हैं, किंचिद् गुरुतरः भूमे किंचिद् दुश्चतरं चाखात किंचिद् बहुतरं तृणात् किंचिद् बहुतरं तृणात्। प्यारे साथियों ये अभी ठीक से याद नहीं है दोस्तों, हम आपको बताएंगे क्या है। उसके बाद मातः गुरुतरः भूमे खात पित्तो चतुरस्था मन शीघ्रं वातात चिंता बहुतरे तृणात्। प्यारे साथियों हम आपको ऐसे गा गा के बहुत अच्छी तरीके से प्यारे साथियों बताएंगे, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों ये 15 टॉपिक हो गए, इस 15 टॉपिक से प्यारे साथियों आपके 70 में 70 लाने से कोई रोक नहीं सकता। बस प्यारे साथियों ये 15 टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिए। हम दोस्तों आपको ये 15 टॉपिक पूरा कंप्लीट, ये दोस्तों श्लोक, संस्कृत, गद्यांश, पद्यांश, निबंध, काव्य खंड, पत्र, श्लोकन और दोस्तों ये सभी हम आपको दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से प्यारे साथियों हमारे द्वारा पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।